लें जी बच्चों, आज हमने स्टार्ट करने हैं रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 2 की। इससे पहले हम इसकी सारी एक्सरसाइज कर चुके हैं 2.1 से लेकर 2.2 तक। और अगर किसी बच्चे ने वो एक्सरसाइज नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स भी हैं और मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ क्लास 9th की, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। इसके अलावा बच्चों, रिव्यू एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज के शुरू में जो आप लोगों को एमसीक्यूज दिए जाते हैं 10, उन्हीं में से आपको पेपर में एमसीक्यूज आने होते हैं। ठीक है, 100% आप लोगों के एमसीक्यूज उन्हीं में से ही होते हैं। उसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर से आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, सो इस हवाले से रिव्यू रिव्यू एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो चलो देखते हैं हमारे रिव्यू एक्सरसाइज में जो आप लोगों का क्वेश्चन 1 एंड एमसीक्यू से रिलेटेड। तो उसके तो बच्चे मैंने यहाँ पर आंसर सारे लिख दिए हैं। ठीक है, आप ये आंसर देखकर अपनी बुक के ऊपर उनको टिक लगाएं और नेक्स्ट फिर मैं आप लोगों को इनके बारे में समझा भी दूंगा। नेक्स्ट अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखें इसमें हमने क्या करना है कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर नंबर को लिखना है। बहुत आसान है, इवन इतना आसान करके समझाऊंगे कि हर बच्चे को ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना आ जाएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले हमने ये वाला पॉइंट उठाना है, इसको आपने एक बड़ा सारा जंप लगवाना है और पहला जो आप लोगों का नॉन डिजिट नंबर है ना, उसको छोड़कर आपने पॉइंट लगाना है। मिसाल के तौर पर ये नॉन डिजिट है ना, बाकी तो जीरो है, ये नॉन डिजिट है, इसके आगे आपने पॉइंट लगा दिए। यहाँ पर आगे दो नंबर हैं वो लिख दिए। अब मल्टीप्लाई लगाएं और 10 की पावर, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन होती ही 10 की पावर में है। आपने कितने इंच इधर आए, 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट छोड़कर आपने यहाँ पर पॉइंट लगाया ना, तो 10 की पावर लगाएंगे 4। अब बच्चों अगली बात कि जब आप लोग इस साइड से आए हो, यानी लेफ्ट टू राइट, जीरो वाली आपकी रकम है और अब लेफ्ट टू राइट आए हो, तो यहाँ पर 10 की पावर लगेगी माइनस में। यानी जब जब आप इस साइड से आएंगे लेफ्ट से, तो आप यहाँ पर पावर लगाएंगे माइनस के अंदर। तो बच्चों अभी अभी एक और सवाल आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा 0.003, चले 5 लिख दिया, 549। ठीक है, इसको हमने बच्चों लेके जाना है साइंटिफिक नोटेशन में। हम क्या करेंगे, अभी आपको बताया कि यहाँ से आप लोगों ने पॉइंट उठाना है और पहला हिस्सा जो गैर सिफर हो उसको आपने छोड़ देना है। ठीक है, 5 को मैंने छोड़ दिया और हम कितने डिजिट इधर आए, 1 2 3। अभी आप लोगों ने पहले वो तीन 2 डिजिट लिखने हैं साथ में। ठीक है, और अब आप 10 की पावर लगा ली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 734, यानी 734। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अगर जिस रकम के शुरू में या एंड पर आपको पॉइंट नहीं नजर आना, समझना आप लोगों ने कि उसके एंड पर है। ठीक है, हम समझेंगे इसके एंड पर जो डेसिमल पॉइंट है उसको उठाकर हम कहाँ पर लेके पहला गैर सिफर इंसान ने छोड़ के लगा दिया। अब आपने अपने पास से क्रॉस लगाना, साथ में आपने 10 लगा दिया। ठीक है, अब आप देखो आप कितने डिजिट इधर गए थे, 2 डिजिट छोड़कर आपने लगाया ना ये लो पॉइंट। तो यहाँ पर आप 10 की पावर क्या लिखेंगे, 2। अगर हम 3 डिजिट छोड़ के गए हो तो हमने लगाना था 10 की पावर 3। ठीक है, जितने डिजिट आप लोग छोड़ के जाओगे उतनी आप लोगों ने इसके ऊपर पावर लगानी है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, ये बहुत आसान सा है। वैसे तो ये 10 की पावर में पहले लिखा हुआ लगता है ये साइंटिफिक में, लेकिन नहीं, क्योंकि साइंटिफिक ये कहता है कि आपका जो पॉइंट है वो पहले नॉन डिजिट के बाद होना चाहिए। ठीक है, ये जीरो के बाद, लेकिन नॉन डिजिट वो, देखिए नॉन डिजिट क्या होते हैं बच्चों, 1 से लेकर सोन अप टू 3 4। ठीक है, ये सारी गिनती क्या नॉन डिजिट है, सिर्फ जीरो नॉन डिजिट नहीं है, बाकी की पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी कह रहा हूँ, पूरी गिनती क्या है, नॉन डिजिट है। तो नॉन जीरो डिजिट है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, मैंने इसका पॉइंट यहाँ पर उठा के लगा दी। इसको बच्चों कैसे करना है हम लोगों ने, यहाँ पर देखो इस पॉइंट को उठाकर इस 3 के पीछे लगाएंगे, क्योंकि ये पहला नॉन डिजिट जीरो है और नंबर है। अब 10 की पावर पहले उसके पास 3 लिखा हुआ है। अब एक पॉइंट हम इधर से यहाँ पर आए ना, एक डिजिट छोड़ के यहाँ पर आए, तो जब आपको बताओ बच्चों, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं तो हम क्या लगाते हैं, -का 1 लगाते हैं 10 की पावर के साथ, जितने नंबर आएंगे।
अभी इधर हम एक नंबर आए तो 10 की पावर -1 लिखेंगे, ठीक है। 3 उसके पास पहले लिखी हुई थी, हमने अपने पास से क्या लगाया 10 की पावर -1। अब बच्चों यहाँ पर देखो इसका आंसर क्या बनेगा, 3.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 2, क्योंकि इस 3 में से अब ये वाला 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो उसकी पावर क्या बन जाएगी, टोटल 2 बन जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन। आम नोटेशन के अंदर हमने इनको शो करना है। अभी इस वक्त ये लिखे हुए साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो बच्चों यहाँ पर देखो, हम इनको आम नोटेशन में लिखने लगे हैं। आम नोटेशन में कैसे लिखते हैं जी, आप लोगों ने सबसे पहले इसका पॉइंट खत्म करना है। पॉइंट की जगह पर नीचे माने लगा दिया। आगे अगर पॉइंट के बाद इस साइड पर एक डिजिट है तो एक जीरो लगा दो, ठीक है। और अब यहाँ पर पॉइंट 10 की पावर जो क्वेश्चन के अंदर पहले दी हुई है वो लिख ली 3। अब बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब हम इसकी एक पावर जो 10 की एक पावर जो ऊपर इसके पास जाएगी, तो टोटल इसमें से 3 में से एक क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि ये पावर जब ऊपर जाएगी, यहाँ पर प्लस की 1 है, जब ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो 3 में से जब 1 जाएगा तो क्या आंसर बचेगा, 2। सो अब कोई अब इसको ऐसे लिख ले, या फिर 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है बच्चों, 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100। अब 100 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2600। तो ये हमारा आंसर है, जिसको बोला जाता है ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर। अब बच्चों यहाँ पर देखो, इसको भी ऑर्डिनरी नोटेशन में शो करना है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बच्चों बताया कि सबसे पहले आप इनका पॉइंट खत्म करेंगे। पॉइंट खत्म किया, आगे कितने डिजिट है, 1 2 3, आप नीचे 3 जीरो लगा दो। और यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देखो 10 की पावर क्या है, -4 है, ठीक है। अब 10 की पावर -4 का मतलब है कि आप लोग जब इसको नीचे लेके जाओगे, इस नंबर को 10 की पावर 4 को, तो वो वहां पर जाके क्या हो जाएगी, 10 की पावर प्लस में 4 हो जाएगी, ठीक है। अब 10 की पावर 4 का मतलब इसके पास कितने जीरोज हैं, 4 जीरोज हैं, ठीक है। तो हम इनको भी लिख लेते हैं। अब इन 4 जीरोज को 100,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 और 3 कितने जीरोज हो जाएंगे, टोटल 7 जीरोज हो जाएंगे। अब बच्चे यहाँ पर देखो, 7 जीरोज अगर हो गए यहाँ पर नीचे, तो ऊपर से हमने 7 डिजिट छोड़कर क्या लगाना होता है, पॉइंट। 1 2 3 4, 4 ये हो गए, 5 6 7 हो गए, 7 पूरे। यहाँ पर अब हमने पॉइंट लगा दिया, और एंड पर एक जीरो हम अपने पास डेकोरेशन के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे ये क्वेश्चन जो मुश्किल लग रहा था सॉल्व हो चुका है, और हमने इसका आंसर जो है वो मोजी के सर के ऊपर लिख दिया है। तो मोजी भी खुश, आप भी खुश। अब अच्छा यहाँ पर देखो, इसको भी ऐसे ही करेंगे, इसकी पावर को नीचे लेके आएंगे, 10 की पावर क्या होगी, 6। अब 10 की पावर 6 को आप ओपन करोगे तो 1 2 3 4 5 6। अब इसका मतलब है ऊपर से आपने 6 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है। एक तो ये हो गया, 2 3 4 5 6। लो जी भैया, 6 डिजिट छोड़कर अनुसार लगा दिया, और एंड पर हम अपने पास एक डेकोरेशन वाली जीरो भी लगाते हैं। तो इस तरह जो आपको मुश्किल क्वेश्चन लग रहे थे, तो कितने इजीली वो सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास। तो अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन जैसे हम इनको सॉल्व करेंगे तो आपने टेंशन लेनी नहीं। इसी वक्त देखना आपको ये आसान लगेंगे, बहुत आसान तरीका ये, जिससे मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह। यहाँ पर देखो बच्चों, लिखा है एक्सप्रेस इन लोगार्थमिक फॉर्म में, यानी लोगार्थमिक फॉर्म के अंदर हमने इसको शो करना है। तो बच्चों आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जिस साइड पर पावर नहीं है कोई, उस साइड पर आपने क्या लगा दिया, लॉग लगा देना है, ठीक है। लगा दिया लोग। अब आपने क्या करना है, अब दूसरी साइड, पहले वाली साइड पर जिधर पावर है कोई, ये जो पावर के नीचे वाला नंबर है, इसको लॉग के आपने नीचे लिख देना, यानी लॉग के बिल्कुल साथ कदमों के साथ उसके लिख देना है। और इधर क्या रह जाएगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 7। तो लो जी बच्चों, यही इसका आंसर है, लोगारिथमिक फॉर्म आ गई। कितना इजी है। फिर आगे नेक्स्ट ये वाला देखें। अब इसके पास पावर है, इसके पास पावर है ना, तो इसके साथ हम लोग नहीं लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे जिसके पास कोई पावर नहीं है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, अब जिसके पास पावर है ना, उसका जो पावर के नीचे वाला नंबर है,
ठीक है? उसको हम यहाँ पर लाके लोगों के कदमों के नीचे गिरा देंगे और इस साइड पर हमारे पास बच जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ़ वो वाली पावर। तो बच्चों ये भी आंसर आ गया। नेक्स्ट ये वाला देखो, अब इस साइड पर हमने लॉग लगा दिए 144, यहाँ पर पावर किसकी 12 की, तो 12 को लॉग के कदमों में लिखेंगे और ऊपर पावर 2 है। लो बच्चों ये भी सॉल्व हो गया। सो इतने सिंपल क्वेश्चन है ये। तो अब मैं एक आप लोगों को देता हूँ, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में इसका ज़रूर आंसर बताना है कि बच्चों मेरे पास एक नंबर है उसकी 8 की पावर 3 और साथ में मैंने इस साइड पर लगाया हुआ है 64। मुझे बताओ कि इसको अगर लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर शो करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। लॉग एक्स 9 बेस 9 है और 0.5 है। बच्चों यहाँ पर देखो ये जो बेस होती है ना, इसको जब हम इस साइड पर लेके जाएंगे उसी वक्त इधर जो भी नंबर अभी इस वक्त तो 0.5 है उसको अपने सर के ऊपर उठा लेंगे, यानी अपनी पावर बनाएगा। कौन? लॉग का बेस जैसे इधर जाएगा इस साइड वाले नंबर को अपनी पावर बना लेगा। अब इधर देखो 9 इधर चला गया, पीछे इधर क्या रह गया? एक्स रह गया। लॉग उसी वक्त खत्म हो जाएगा जब उसकी बेस चली जाए तो। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये जो 0.5 है, क्या कभी आपको पता है कि 0.5 इक्वल होता है 1/2 के? ठीक है, यानी जहाँ पर अगर 0.5 लिखा हुआ है मैं उसकी जगह पर लगा सकता हूँ 1/2। अब यहाँ पर देखो 1/2 मैंने लगा लिया 9 के ऊपर। अब 9 की जगह पर मैंने क्या लिखा कि 9 इक्वल होता है 3 की पावर 2 के, तो मैंने 9 की जगह पर लिख लिया 3 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बच्चों ये आंसर आ गया। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ तो ये आपको स्कूल के या बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा। VIQ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 करते करते मेरे से ही पहले रॉन्ग हो गया था, तो मैंने इमोजी लगा दिया थोड़ा सा सैड होकर और इसको फिर नेक्स्ट मैंने दोबारा से किया। कैसे करना बच्चों इस क्वेश्चन को? सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि 1/9 की पावर 3x है, इक्वल में लिखा हुआ है 27। हम क्या करेंगे, पहले 3 जो है ना 9 जो है उसको लिखेंगे 3 की पावर 2। ठीक है बच्चों, 3 की पावर क्या लिख दिया मैंने? 2 लिख दिया और बराबर में उसके पड़ा हुआ 27। अब ये जो 3 की पावर 2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? -2, क्योंकि हमने पढ़ा है जब पावर, यहाँ पर देखो a की पावर अगर यहाँ पर मैंने 2 लिखा ना बच्चों, जब मैं इसको a की पावर 2 को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये लिखा जाएगा a की पावर -2। ठीक है, पावर जैसे ऊपर जाती है वो नेगेटिव हो जाती है। अब 2 ऊपर चला गया तो 2 की पावर ऊपर जाकर 3 के साथ नेगेटिव होगी। अब हम 2 को बाहर वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 दा 6। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने लिख लिया 1/9 की पावर 3x इक्वल में है 27। अब बच्चों देखो ये जो 9 है ना, जो नीचे लिखा हुआ है इसकी जगह पर मैं लिखूंगा 3 की पावर 2। सो बच्चों जब ये 3 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो ये तो हो जाएगा -3 की पावर 2। ठीक है, और बराबर में 3x 27। अब क्या करेंगे बच्चों, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 दा 6 और इक्वल में क्या है 27। अब यहाँ पर बच्चों देखो ये 27 की जगह पर भी तो मैं लिख सकता हूँ ना 3 की पावर 3, बिकॉज बच्चों आपको पता है 27 इक्वल होता है 3 की पावर 3 के, यानी 3 की पावर 3 का मतलब है कि जब हम 3 को 3 टाइम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 27। तो बच्चों यहाँ जहाँ पर आपको 27 नजर आया आप 3 की पावर 3 वहाँ पर लगा सकते हैं। और इस साइड पर अभी क्या पड़ा? 3 की पावर -6x। अब बेस और बेस से क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो पावरों को बच्चों हम क्या करेंगे? इक्वल। अब यहाँ पर देखो बच्चों, -6 को हमने डिवाइड किया 3 के ऊपर तो ये माइनस इधर आके इसके साथ लग गया। अब 3 1 दा 3, 3 2 दा 6। तो बच्चों ये इसका आंसर आ गया। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन था जो कि पहली दफा तो मेरे से रॉन्ग हो गया था, लेकिन अब आप लोगों को भी आसान लगेगा। अब इसी क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 3 है कि 1/32 की पावर 2x इज इक्वल टू 64 है।
अब बच्चों देखो इसको कैसे सॉल्व करना है कि पहले तो वैसे ही क्वेश्चन को लिख लिया सोल्यूशन के अंदर। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे कि 32 की जगह पर मैं लगाऊंगा 2 की पावर 5, बिकॉज मुझे पता है कि 2 की पावर 5 इक्वल होता है 32 के, ठीक है। तो और 2 की पावर अगर 6 लिया जाए तो वो इक्वल होता है 64 के। अब बच्चों आपको कैसे ये याद रहेगा ये किसके इक्वल होता है, तो आप लोगों ने मिला क्या करना है, आप ये 32 को 2 पर डिवाइड कर देंगे तो ये 2 पर चलता जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको गिन लेना कि कितनी दफ़ा 2 आया, 2 वन द 2, 2 थ्री द 12, अब 2 8 द 16, अब 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। अब देखो कितनी दफ़ा 2 आ रहा है, 5 टाइम आ रहा है। सो आप लोगों को भी ऐसे अंदाज़ा हो जाएगा। बहरहाल इस टाइम आप इन दोनों पावरों को याद करेंगे कि 2 की पावर 5 किसके इक्वल होता है 32 का, 2 की पावर 6 किसके इक्वल होता है 64 के। तो यहाँ पर मैंने 32 की जगह पर लगा दिया 2 की पावर 5, और जब 2 की पावर 5 ऊपर जाएगी, अगेन जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर पढ़ा है कि पावर जब ऊपर जाती है वो माइनस में लिखी जाती है, ठीक है। अब -2 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी। सो 5 को 2 से मल्टीप्लाई, 5 टू द 10, 10 लगा दिए, साथ में x आना है, और इधर 64 की जगह पर क्या लगा दिया 2। तो अब क्या करेंगे बच्चों, बेस बेस से कैंसिल हो जाएगी, हम लिखेंगे -10x इक्वल टू 6, यानी उसकी पावर 6 है। इसके बाद हम -10 को इधर जाके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो उसका माइनस भी साथ आएगा, उसके बाद माइनस जाता है ऊपर, ठीक है, यहाँ पर चला जाएगा। और इन दोनों नंबरों को 6 और 10 को हम 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, जैसा कि मैंने लिखूंगा 2 3 द 6 और 2 5 द 10, ठीक है। तो हमारा जो अल्टीमेट आंसर आएगा वो आएगा -3/5। सो ये भी बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें तो आपको 100% एक शॉर्ट तो जरूर जरूर पूछा जाएगा, चाहे आपका स्कूल का पेपर हो चाहे आपके बोर्ड के पेपर हो, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लेकिन लिखा हुआ है एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हमने इसको शो करना है। अब log 8 बेस 4 और इक्वल में x लिखो। हम क्या करेंगे, इस 4 को जो बेस है इसको x वाली साइड पर लेके जाएंगे, जैसे 4 इधर जाएगा ये x को आप यानी अपनी पावर बना लेगा, ठीक है बच्चों। तो ये होगी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर हमने, वैसे तो आपकी बुक के अंदर आंसर इसका यही होगा, ठीक है। अगर हमने इसको मजीद सॉल्व करना है ना, तो हम 8 की जगह पर लगाएंगे 2 की पावर 3, 4 की जगह पर लगाएंगे 2 की पावर 2, ठीक है। उसके बाद बेस, ये वाली बेस कैंसिल, इधर रहेगा 3, उधर से रहेगा 2x, इक्वल हो जाएंगे। और इस 2 का हम किसके ऊपर, यहाँ पर आके 3 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इस साइड पर अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में हो तो दूसरी साइड पर जाकर क्या होता है बच्चों, वो डिवाइड हो जाता है। सो इसका आंसर बनेगा आपके पास 3/2। वैसे तो आपकी बुक का आंसर यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है कि log 79 सॉरी 729 बेस में 9 और इक्वल में 3 है। तो बच्चों पहले तो आप लोगों को खुद ही ये क्वेश्चन सोचना चाहिए, मैं इसका अगर आंसर छिपा लूँ तो आप लोगों को ये खुद सोचना चाहिए। क्या होगा कि जी 9 का हम इधर लेके जाएंगे, 9 जाके 3 को अपनी पावर बनाएगा, और यहाँ पर लिखा रहेगा 729, यानी log जो इस साइड पर है। और बच्चों आपने ये गलती नहीं करनी कि log इधर साथ लिखते नहीं रहना, जैसे बेस इस साइड पर जाएगी 3 वाली साइड पर, तो उसी वक्त ये log भी यहाँ से खत्म, सिर्फ ये नंबर रह जाएंगे इधर। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है जी log 100, सॉरी यार एक तो बार बार ये इंग्लिश की गिनती जो ना 1024, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल में 5 है और बटे में क्या है, बटे में क्या रहा हूँ, बेस क्या है इसकी 4 है। तो जैसे ये 4 इस साइड पर जाएगा 5 को क्या बनाएगा, अपनी पावर बना लेगा, और यहाँ पर लिखे रहेगा 1024 इक्वल टू 4 की पावर 5। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राइट एज सिंगल लोगारिथम, ठीक है। सिंगल लोगारिथम के तौर पर हमने इसको लिखना है। हम लिखेंगे जी 7 log x, जो क्वेश्चन के अंदर पड़ा हुआ है
उसके बाद है 3 log y का स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोगों ने पहले तो जो नंबर लॉग के पीछे होता है ना, उसको पावर में लेके आना है। क्या करना है, उसको किस में लेके आना है, पावर में। जो लॉग के आगे नंबर पड़ा है उसकी क्या बनाएंगे, इसको पावर। नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये 3 है ना, तो ये पीछे इस नंबर की क्या बनेगा, पावर। तो अब इन दोनों नंबरों को मैं पीछे पावर बना दिया। अब देखो यहाँ पर जो पहले वाला दोनों के दरमियान क्या है, माइनस। कम लॉग का मैंने आप लोगों को एक, बल्कि मैंने आपको 4 मेन रूल्स बताए थे। इसके अंदर अगर ये था एक लॉग ए माइनस लॉग बी, तो हम इनको कैसे लिखेंगे, लॉग ए बटा बी, यानी लॉग ए ओवर बी। लगे समझ, जब दो लॉग के दरमियान माइनस हो तो हम दोनों में से एक लॉग लिखते हैं, और पहली जो वैल्यू थी इसको ऊपर, दूसरी वैल्यू को नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पर बच्चों मैंने ऐसे किया, x की पावर 7 जो फर्स्ट वैल्यू थी उसको ऊपर लिखा, और y की पावर 2 की पावर 3 तो उसको मैंने कहाँ पर लिख दिया, नीचे। ठीक है। उसके बाद 2 की पावर 3 बच्चों आपको पता है 8 के इक्वल होता है, तो मैंने y के ऊपर डायरेक्ट क्या लिखा, फिर 8 लिख दिया। सो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2, 3 log y फॉर, सॉरी 3 log 4 माइनस log 32। अब क्या करेंगे, 3 को उठा के लिखेंगे, 4 की पावर बनाएंगे। बना दिए यहाँ पर, इन 3 को ले आया मैं 4 के ऊपर। अब बच्चों क्या किया मैंने, कि ये जो लॉग आपको 32 नजर आ रहा है, ठीक है, इसको ऐसे लिखा रहने दो। अब आप लोगों को पता है दो लॉग के दरमियान में फिर माइनस आया, तो पहली वैल्यू को ऊपर लिखेंगे और दूसरे लॉग की वैल्यू को नीचे लिखेंगे, और दोनों लॉग में से सिर्फ हमने एक लॉग लिखना है, ठीक है। और मैंने लिख दिया लॉग, और 4 की पावर 3 ऊपर आ गया, 4 की पावर 3 इक्वल होता है 64 के, ठीक है। और नीचे क्या आ गया, 32। अब इसको अगर आप काट के ऐसे भी लिख सकते हैं कि 31 द 1 32, और 32 का जब 2 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 64। तो आपका जो फाइनल जवाब आएगा लॉग 2। अब ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन देखने में बच्चों आपको लग रहा है कि काफ़ी भयानक है, डरावना सा है, लेकिन ऐसा है नहीं है। जब आप इसको इजीली स्टेप बाय स्टेप बच्चों आप सॉल्व करेंगे ना, चाहे कि क्वेश्चन जितना भी बड़ा हो, बच्चों वो हाल ज़रूर होता है जब आप उसको स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम इसकी ये जो 1/3 पावर है ना, इसको तो आप ऐसे लिखा रहने देंगे। इसके बाद जो अंदर है ना, कि दो लॉग लगे हुए हैं सेम, लॉग बेस 5 लॉग बेस 5 है। हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में क्या पड़ा हुआ है, प्लस, ठीक है। तो जब प्लस होगा तब मल्टीप्लाई करेंगे, जब माइनस होगा तब डिवाइड कर देंगे। अब मैंने क्या लिखा, लॉग बेस 5 8 मल्टीप्लाई 27। अभी माइनस और एंड वाली रकम जो लॉग है उसको एज इट इज रहने देना, इसको कुछ भी नहीं करना, ना कि जो पीछे पावर पड़ी हुई है उसको भी कुछ नहीं करना। सो पीछे पावर नहीं है, नंबर है। अब देखो जो पीछे नंबर था 1/3, अब उठाकर मैं इसके ऊपर ले आऊँ इसको, ठीक है। ये पावर बन गया अब इन दोनों की। इन दोनों के अंदर आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, ना कोई कैलकुलेटर यूज करना, बस ऐसे लिखा रहने दें। अब हम इसके साथ देखेंगे, यहाँ पर लिखा माइनस लॉग 3 बेस 5 है। अब क्या करेंगे, दोनों के दरम्यान में माइनस आ गया, ये माइनस नजर आ रहा है। अब आप क्या करोगे, पहली वैल्यू को ऊपर लिखोगे, और दूसरे की जो वैल्यू है उसको कहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। और ये दूसरे की सिर्फ एक ही वैल्यू यही कंसीडर होनी है, आपने ये ना समझना कि बेस तो दोनों की सेम है, बेस तो आनी आनी हुई, ठीक है, लॉग के साथ। तो बच्चों ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक्सपेंड यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, कि लॉग के लॉज को यूज करके आपने इनको एक्सपेंड करना है, ठीक है। लो जी एक्सपेंड कर लेते हैं। देखो बच्चे यहाँ पर लिखा है लॉग एक्स वाई जेड की पावर 6 लिखा, वैसे जी की पावर 6 बोला जाता है, लेकिन जो पहले दौर के बड़े जेड भी बोल देते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों यहाँ पर देखो, लॉग एक्स लॉग वाई और जी को मैंने मल्टीप्लाई के अंदर लिखकर खोल दिया इसको। अब क्या करेंगे, तीनों मल्टीप्लाई में ना, तो हमने पढ़ा जब दो नंबर मल्टीप्लाई में हो, जैसा कि ये आपने लॉग का रूल पढ़ा होगा ना, कि लॉग ए मल्टीप्लाई बी, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, लॉग ए प्लस लॉग बी। और अगर बच्चों यहाँ पर तीन नंबर हो तो हम तीनों को प्लस में लिखेंगे। देखो मैं लिखूंगा log x प्लस log y प्लस log z की पावर 6। तो अब इनकी पावर तो है नहीं पीछे, यानी ऊपर इनके कोई पावर नहीं, इनका एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पर z की पावर 6 है, तो बच्चों जो पावर होती है वो log के कहाँ पर लगती है, पीछे आ जाती है, ठीक है। तो ये आपका
फाइनल जवाब आ गया। सो ये वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन था, और ये बोर्ड में आने के इनके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और आपके स्कूल के पेपर में भी ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 है इसका जी लॉग। बच्चों अजान हो रही है, फिर बाद में पढ़ते हैं। सो मैं यहाँ पर वीडियो को रोक देता हूँ, तो बाद में स्टार्ट करेंगे। सो चलें बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 है कि लॉग बेस 3 और आगे लिखा हुआ है इंडेक्स में 6 m की पावर 5 और n की पावर 3 लिखा हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसकी पावर, जो जजर वाली पावर है, उसको ऊपर करके लिखेंगे, ठीक है, उठा के इसको, यानी कि जजर वाली पावर को लिख देंगे। सो बच्चों जजर की पावर को हम उठा के लिख दिया 1/6। अब क्या करेंगे कि ये जो पावर है हमने पढ़ा कि लॉग के कहाँ पर आ जाएगी, पीछे आ जाएगी, ठीक है। अब बच्चों ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में पड़े, यानी दोनों m की पावर 5 और n की पावर 3 दोनों क्या है, मल्टीप्लाई के अंदर है। मल्टीप्लाई नजर नहीं आता, लेकिन अब देखो यहाँ पर मैं लिख दूँ a और b क्या है, प्लस हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं। आप कहेंगे कि ये सर ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई का साइन ना भी हो तो हम उनको मल्टीप्लाई ही समझते हैं। अब यहाँ पर देखो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो हम लॉग क्या करेंगे, प्लस लगाकर दोनों के साथ अलग अलग लॉग लिख देंगे। लेकिन मैंने लिखा लॉग m की पावर 5 बेस 3 लॉग n की पावर 5 बेस 3, और बीच में क्या लगा दिया, प्लस, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो बच्चों नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हमारे पास है लॉग स्क्वायर रूट है 8 x की पावर 3। आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को उठा देंगे। स्क्वायर रूट उठा के क्या बन गया, 1/2। अब फिर 1/2 को हम लेके आए लॉग के पीछे और लिखेंगे लॉग एक्स 8 x की पावर 3, ठीक है। अब बच्चों ये दोनों मल्टीप्लाई में 8 और x की पावर 3 दोनों किस में है, मल्टीप्लाई के अंदर, और इन दोनों को भी हम किस में लिखेंगे, प्लस के अंदर लिखेंगे। यानी ऐसे लिखेंगे लॉग 8 प्लस लॉग x की पावर 3। तो बच्चों नेक्स्ट देखो, अब 8 की पावर, अब जो 8 उसकी जगह पर मैंने लिखा 2 की पावर 3, और x की पावर 3 तो पहले पड़ा हुआ है। अब बच्चों क्या करेंगे, इस पावर को पीछे ला के लिख दिया, और इस पावर को भी क्या कर दिया हमने, पीछे लाकर लॉग के लिख दिया। तो बच्चों यहाँ पर ये आपका। तो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, भला कैसे, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अगेन टेबल से सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट तो इसको हमने एक्स के लेट कर लिया, उसके बाद हमने जैसे हमें ये वैल्यू दी है ना वैसे इसको लिख देना, ठीक है। अब आपने दोनों साइड पर क्या लेना, लॉग, ठीक है। इस साइड पे लॉग ले लिया, यानी एक्स वाली साइड पर, और इस साइड पर भी वो आप लिख देना टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। उसको लिखने से आप लोगों को कोई नंबर नहीं मिलता, ठीक है, सवाब हो जाता है लेकिन नंबर नहीं आप लोगों को मिलता, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये जी हमारे पास लॉग आ गया। सबसे पहले ये जो स्क्वायर रूट लगा हुआ ना, हम इसकी वैल्यू को ऊपर करेंगे, यानी इसकी जो पावर लगी है इसको बनाएंगे 1/3। अब 1/3 इधर आ गया, और पीछे रह गया हमारे पास 68.24, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लॉग टेबल के अकॉर्डिंग 68 को सॉरी, सबसे पहले हम इसका लिखेंगे करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये वैसे मुझे लॉग लिखना नहीं चाहिए था, मैंने ऐसे लिख लिया, तो इसको मैं ज़रा कट कर देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं हम इसको। तो क्या करना चाहिए था कि 1/3 लिख लिया, ठीक है। अब इस लॉ को हम बगैर कैलकुलेटर के करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसके करेक्टरिस्टिक्स लिखो, क्या है कि अगर पॉइंट के दो साइड पर, इस साइड पर दो नंबर है, तो हम इसका करेक्टरिस्टिक कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। आपको मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी बताया कि जितने नंबर पॉइंट के इस साइड पर होते हैं, ठीक है, हम उनकी तादाद का एक काम कर लेते हैं। अगर 2 नंबर है ना तो करेक्टरिस्टिक्स होगा 1। अगर इधर नंबर होते 3 तो करेक्टरिस्टिक्स बनना था 2, ठीक है। जितने नंबर होंगे उसका एक काम कर देना, और उसके बाद उसको लगा देना पॉइंट वहाँ पर। अब हम देखेंगे 68 को देखेंगे 2 के अंदर, हम अपना लॉग वाला टेबल पकड़ेंगे और देखेंगे जी 68 को 2 में देखेंगे तो 83 39,
8339। अब 2 में देख लिया इसको। अब हम इसका डिफरेंस भी चेक करेंगे 4 के अंदर। तो 4 के अंदर जब हम इसका डिफरेंस चेक करेंगे 68 का, तो वो लिखा हुआ है जी 3। तो वो 3 हम इसके अंदर प्लस कर देंगे। अब 1/3 का 1/3, तो क्या करेंगे, अब इन दोनों को प्लस करो आप। 1.83 और इसके अंदर जब 3 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 2, 1 इधर कैरी चला जाएगा। अब बच्चों क्या करना है, अब आप लोगों ने इन दोनों को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे, अभी इस साइड से log x आ रहा है, ठीक है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो यहाँ पर log x मौजूद है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो कैलकुलेटर मेरे पास है, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, तो ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। और इस साइड पर पड़ा हुआ है log x। अब हम अगेन क्या करेंगे, log x, x उधर ही रहेगा, log इस साइड पर आएगा, तो वो बनेगा एंटी लॉग। अब हम इसका लेंगे एंटी लॉग, ठीक है। इस वैल्यू को जब हम एंटी लॉग लेंगे तो उसका आंसर आएगा। अब बच्चों कैलकुलेटर की मदद से इसका एंटी लॉग लेते हैं। शिफ्ट दबाना आपने, उसके बाद लॉग वाला बटन दबा देना। ये आपको 10 नज़र आ रहा है, लेकिन ये एंटी लॉग है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लिखेंगे अपनी ये वाली वैल्यू 0.6113, 0.6113। तो बच्चों आंसर आया 4.086। तो क्या आंसर आया जी, x इज इक्वल टू 4.086। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। मैंने लिख दिया 4.086। तो नेक्स्ट अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो, यानी सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का। तो सबसे पहले आप लोगों ने लेटर लिखना है, x लगाना, और इस पूरी वैल्यू को आपने ऐसे ही लिख देना, ठीक है। अब दोनों साइड पर आप लोगों ने लगा देना लॉग, इधर भी लॉग लगा देना, ठीक है। 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। अब बच्चों क्या करेंगे कि हमें लॉग की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी कि अगर 2 नंबर लॉग के आगे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये मैं प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख दूँ ताकि आप बच्चों को भी रिमाइंडर हो जाए। लॉग ए क्रॉस बी अगर लिखा हो ना लॉग के आगे, तो हम लिखते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। बच्चे ऐसे लिखते हैं ना, ये लॉग की प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करने लगे। तो हम लिखेंगे जी लॉग 319.8 प्लस लॉग 3.543, ठीक है। तो अब बच्चों क्या करेंगे, अब इसका लॉग लेना विदाउट कैलकुलेटर। अब हम क्या करेंगे कि पहले इसका करेक्टरिस्टिक लिखेंगे, तो चाहे वो आप इधर भी कर सकते हो साइड पर भी, कि इस ये वैल्यू को आप देख लो। पहले यहाँ पर मैं इसका करेक्टरिस्टिक कितना बनेगा, 3 डिजिट है ना पॉइंट के इस साइड पर, तो करेक्टरिस्टिक बनेगा 2, ठीक है। अब 2 के साथ आप लोगों ने ना क्या करना है, एक और वैल्यू आएगी, उसको आपने इसके साथ जोड़ के लिखना है। पहले हमें अब इसको 31 को चेक करेंगे 9 के अंदर, अपना लोगारिथम टेबल पकड़ेंगे और 31 को चेक करेंगे जी 9 में। बच्चे ये रहा 31 और 9, ये वाला कॉलम 5038, 5038। मुझे ज़रा याद रखना पड़ेगा इसको भी, 5038। अब बच्चों क्या करेंगे, 31 का डिफरेंस चेक करेंगे 8 के अंदर। तो 31 का डिफरेंस 8 के अंदर चेक करें तो हमारे पास आएगा 11। सो अब आपने इसके अंदर क्या प्लस करना है, डिफरेंस वाला नंबर 11 इसमें जमा कर देना है, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा जी, 2 और ये जो मेंटीसा हमने चेक किया उसको पॉइंट लगा के लिखेंगे इसके साथ। अब ये 11 इसमें जमा कर दो, 8 और 1 9, 4 और 3 1 और 3 405, यानी 2.5049 आ गया। अब बच्चों इसी का इसका भी ऐसे ही आएगा। पहले करेक्टरिस्टिक लिखेंगे, अगर पॉइंट के बाद इधर एक डिजिट तो करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने अब पॉइंट को इग्नोर कर दो, सोचो ये पॉइंट यहाँ पर है ही नहीं। अब ये बनेगा 35, दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो, और इसको 35 को देखेंगे 4 के अंदर। जब हम 35 को 4 के अंदर देखते हैं, थोड़ा जूम करता हूँ आप लोगों के लिए। 35 को 4 में देखा तो 5490, 5490। और अब 35 का डिफरेंस चेक करेंगे 3 के अंदर। 35 का डिफरेंस चेक किया 3 के अंदर तो आ गया 4। तो बच्चे यहाँ पर हमने कर दिया 4 को प्लस।
अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर 0 पॉइंट लगाएंगे अपने पास और इन दोनों को प्लस करके लिख दो यहाँ पर 5494, ठीक है। अब बच्चों इन दोनों का आप लोगों ने क्या करना है, प्लस करना है। अगर आपको वैसे प्लस करना आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो बच्चों आपने कैलकुलेटर पकड़ना है। मैंने बहरहाल इस टाइम मोबाइल पकड़ा है, तो आप लोगों ने तो कैलकुलेटर पर इसको करना है। तो मैं इनको लिखता हूँ जी ज़रा 2.5049, 2 पॉइंट गलत लिखा जा रहा है, 2.5049 प्लस 0.5494। तो बच्चों आंसर आया 3.0543। अब बच्चों इस साइड पर जो आ रहा था log x, अभी उसका काम तो नहीं ना कंप्लीट हुआ, अभी वो करते हैं। क्या करेंगे बच्चों, इसको जैसे ये log इधर आएगा ना तो ये बन जाएगा एंटी लॉग। अब एंटी लॉग किसका लेना, जो इस साइड पर रकम पड़ी हुई है। अच्छा बच्चों, अब हमने एंटी लॉग लिख लिया, अब कैलकुलेटर पर दोबारा आएंगे। तो मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑन करता हूँ, उसमें एंटी लॉग आएगा। ये लो जी बच्चों, शिफ्ट दबाना है, लॉग दबाना है, एंटी लॉग बन गया। किसका लेना है, 3.0543। तो बच्चों एंटी लॉग लेने से हमारे पास आ गया 11, 11 22 तो नहीं आया, ये आ गया 1133, 1133, ठीक है। वैसे तो आपको पता है पाकिस्तान में 1112 चलती है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर है 1133.18। तो जे बच्चों ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। सो इजीली ये क्वेश्चन हल हो गया, बहुत आसान था, इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट एक रूल लगा यहाँ पर और बाकी की चीज़ें आप लोगों को पहले ही ऑलरेडी आती हैं। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। ले जी बच्चों, लास्ट पार्ट भी सेम ऐसा ही है। सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है लेट एक्स इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन दिया आपने सेम टू सेम वैसे ही उसको लिख देना है। किसी किस्म की आपने इसके अंदर तब्दीली नहीं करनी, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में 75 सालों से तब्दीली नहीं ना आई, तो आपने इसको लिखते हुए सोल्यूशन के अंदर कोई तब्दीली नहीं करनी, ठीक है। बहरहाल हम दुआ करेंगे अल्लाह करे हमारे मुल्क में भी कोई तब्दीली आए, लोग अच्छा खाएं पिएं। लें जी बच्चों, अब हमने क्या करना, दोनों साइड पर लगा देना है लॉग, इधर भी लॉग लगा दिए, इस साइड पर भी। 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 बटे में 11 पॉइंट। बच्चों वैसे ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइप है, ठीक है, ये आप लोग लिख लेना इसके ऊपर कि ये आपको कभी भी शॉर्ट में नहीं पूछा जाएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों, अब क्या करना है, अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टीज लगेंगी। सबसे पहले हम लॉग की एक प्रॉपर्टी है जो आप बच्चों ने पढ़ी होगी कि लॉग के आगे अगर दो नंबर हो, लॉग ए क्रॉस बी हो यानी मल्टीप्लाई बी, तो हम लिखते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ऐसे बच्चों यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई में हो रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे लॉग 36.12 प्लस लॉग 75.750.9, ठीक है। अब बच्चों क्या करें, जो बटे के अंदर लिखे हैं ना उनको क्या करेंगे, उनको हम माइनस लगा के लिखेंगे, ठीक है। माइनस लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे लॉग 113.2 और प्लस लॉग 9.98। अब ऐसा क्यों लिखा, देखो नीचे वाले भी तो दोनों मल्टीप्लाई में है ना, इसी वजह से हमने उनको लिखना प्लस में ही है, लेकिन उनके शुरू में माइनस क्यों लगाई है, उनके शुरू में माइनस इस वजह से लगाई क्योंकि वो बटे के नीचे थे और हम उनको कहाँ पर लेके आए, अब उनका बटा खत्म किया। जब हम बटा खत्म करेंगे तो उस वजह से नीचे माइनस आएगा, यानी यहाँ पर शुरू में माइनस आएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, अब आप लोगों ने इनको फाइंड करना विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है। सबसे पहले आप इसकी करेक्टरिस्टिक लिखो, फाइंड के इस साइड पर 2 डिजिट है, करेक्टरिस्टिक आएगी 1। उसके बाद अब आपने मंटीसा फाइंड करना है, 36 को देखेंगे 1 के अंदर। तो 36 को हम जब 1 के अंदर देखेंगे ना बच्चों, ये क्या लॉग का टेबल मेरे पास है, 36 को 1 में देखेंगे तो 5575, 5575। अब उसका डिफरेंस भी चेक करेंगे 2 के अंदर, और 36 का डिफरेंस 2 में देखेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर पॉइंट लगा दो क्योंकि मंटीसा को हमेशा पॉइंट लगा के ही जोड़ दिया जाता है।
5577। अब क्या करेंगे कि log 750.9। अब पॉइंट के सर पर 3 डिजिट है, फिर हमने इसका करेक्टरिस्टिक लिखेंगे, कितने आएगा 2 आएगा। उसके बाद 75 को देखेंगे किसके अंदर, जीरो के अंदर। 75 को जीरो में देखेंगे तो यहाँ पर है 8751। 8751, चलो जी 87 लिखा नहीं गया, 8751। अब इसका डिफरेंस चेक करेंगे किसके अंदर, 9 के अंदर। किसका जी, 75 का डिफरेंस चेक करेंगे 9 में। तो 75 का डिफरेंस 9 में चेक करेंगे तो आंसर आएगा 5। तो वो 5 हम इसके अंदर प्लस करेंगे तो 2.87 यानी 8756, क्योंकि 1 और 5 प्लस हो जाएंगे। अब बच्चों क्या करेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है जो माइनस के अंदर थी ना, इसको भी आपने कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे, इसका पहले करेक्टरिस्टिक लिखें, 3 डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक आएगा 2। अब 11 को देखेंगे किसके अंदर, 3 में। 11 को देखेंगे 3 में, ये रहा 11, उसको देखेंगे 3 में तो आएगा 0531। 0531। और उसका डिफरेंस चेक करेंगे किसके अंदर, 2 में। यानी 11 का डिफरेंस देखेंगे 2 में तो वो आएगा 8। ठीक है, तो 8 हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट, अभी जगह कम पड़ गई है तो अभी ब्रैकेट लगी रहने देंगे प्लस। अब इसका करेक्टरिस्टिक लिखेंगे, जीरो आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद इस साइड पर एक ही तो नंबर है, तो करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, जीरो। अब क्या करेंगे कि हम इन दोनों को मिला देंगे। 19 को देखेंगे 8 के अंदर, 19 को यानी सॉरी 99 को देखेंगे 8 में, तो 99 को 8 में देखेंगे, ये वाला आंसर हमारे पास डब 991। क्या आंसर आएगा, 991। नहीं बच्चों, ये हमने थोड़ा सा मुश्किल होते होते कर लिया है सारा। अब क्या करेंगे, अब ये पहले आप इनको साथ साथ ये माइनस को ना इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी 2.0539, यानी इनको मैंने प्लस कर दिया, और प्लस माइनस माइनस 0.991। अब बच्चों आप कैलकुलेटर के ऊपर इन चारों को इकट्ठा लेकर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपने क्या करना है कि 1.5577 प्लस 2.8756। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जी माइनस 2.05939, फिर माइनस 0.991। तो बच्चों ये हमारे पास सबको कैलकुलेट यानी प्लस माइनस करने पर हमारे पास आंसर है 1.3803। अभी इनको प्लस करके माइनस करके ये आंसर आ गया। अभी यहाँ पर जो बड़ा हो ना लॉग एक्स, अब इसका काम आएगा। ये लॉग आप अब इस साइड पर लेके आएंगे तो वो बनेगा एंटी लॉग 1.3803। अब इसका एंटी लॉग लेंगे, हमने क्या करना है, शिफ्ट दबाना है और लॉग वाला बटन दबा देना है। फिर हम लिखेंगे 1.3803। आंसर आया जी 24.004। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। ये एवरेज लॉन्ग है, इतना आसान भी नहीं है। मैं तो नहीं कहूँगा कि आप लोगों के लिए तो नहीं है आसान, हम तो टीचर हैं, हमारे लिए तो ये आसान रहेगा। लेकिन जब आप लोग थोड़ी सी इसको एक दो दफ़ा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये भी आसान लगेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।